रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। एक संत वहां उस नगर में आया और उसने कहा भाई मैंने यहां रात्रि बितानी है और मुझे कोई भक्त का घर बता दो जिससे मेरा जो है भक्ति कर्म ना बिगड़े, मैं अपना साधना भी कर लूं उस भगत के घर बैठ के और मुझे 2 रोटी भी मिल जाए। तो उस संत को गांव के उस नगर के निकम्मे से व्यक्ति मिल गए। वो कहने लगे बाबा जी साधु संत तो नगर से बाहर रहा करते हैं और जिस प्रकार के आप भगत चाहते हो वो हम बताते हैं। वो सामने इधर चले जाओ, ये रास्ता जा रहा पगडंडी सी और वहां एक भक्त रहता है बाहर, सपरिवार वहां रह रहा है, आप वहां जाओ। अब महात्मा उस संत ने सोचा भी बिल्कुल सही बात है, जंगल से भगत तो बाहर है तो और अच्छी बात है। तो वो चला गया वहां, साधु वहां चला गया और वहां वो बहन जो अजामेल की पत्नी थी गणिका, वो घर पे थी। साधु ने आवाज लगाई, नमो नारायण किया तो वह लड़की बाहर आई कि आज कौन आ गया इधर। और पुण्यात्माओं ठीक है, वर्तमान में कोई भी प्राणी कितनी ही गलती कर सकता है, लेकिन उसके पूर्व जन्म की कोई पुण्य कमाई होती है, वो साधु संत या सत्संग के विचार सुनने से वो अवश्य अंगड़ाई लेती है, वो एकदम उभर कर आती है। ये कौन थे अजामेल और जो गणिका वो वैश्या, वो कौन थे? ये पूर्व जन्म में दोनों साधक थे। वो भी वैराग्य थी और ये अजामेल भी वैराग लेकर के बाहर भक्ति के लिए, जैसा भी इनको मालूम था अपनी उस परमात्मा के नाम की, जैसा जिस संत ने कोई बताया था वो साधना शास्त्र विरुद्ध भी ये कर रहे थे। जैसे ओम नाम की साधना तो शास्त्र अनुकूल है और अन्य जो साधना ये करते थे वो शास्त्र विरुद्ध है, जैसे तप वगैरह। लेकिन दोनों की, जैसे किसी ने भांग बीज दी वो भी फल लगेगा और कणक बीज लिया उसका भी फल लगेगा। दोनों इकट्ठी बोली तो भी भांग का पौधे के अलग बीज फल लगेंगे और कणक गेहूं के अलग लगेंगे। तो ऐसे साधना ये करते हैं, उनका दोनों का सबका फल उनको मिलता रहता है। जैसे तप करते हैं उसे राज्य भी होता है और सिद्धियां भी आ जाती है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता इनसे। तो इस प्रकार वो पिछले जन्म में साधना किया करते थे, साधक थे। और जो अजामेल अब बदनाम हो रहा था, ये पूर्व जन्म में ऐसे ही एक साधक था, हठ योग करता था। और ये हठ योग करते करते इसने अभ्यास कर रखा था समाधि लगाने का। समाधि क्या होती है आपको पहले भी कई बार बताया है कि इस शरीर के अंदर, हमारा शरीर जो है ये एक टेलीविजन समझो, और इसमें चैनल बने हुए हैं, जैसे मूल कमल, स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल, सहस्रार कमल। और इसमें जिसका भी जो चैनल ऑन हो गया पूर्व जन्म की कमाई से, और जैसे हठ योग से समाधिस्थ होने की चेष्टा जो करते हैं, वो न जाने कौन से कमल में कौन सा टेलीविजन का चैनल ऑन हो जाता है उनका, फिर उसको बार बार देखने का इंटरेस्ट बन जाता है। उसमें ऊपर के इस ब्रह्मांड में जैसे ये कहीं ग्रह चल रहे हैं, इनकी बड़ी अच्छी स्पीड नजर आती है, ऊपर की तरफ और बड़े बड़े पहाड़ हैं, स्वर्ग हैं,
पता नहीं क्या क्या वहाँ उछल कूद होती है, नाच गाने ऊपर चल रहे हैं, तो वो सब दिखने लग जाते हैं। तो ये मन वही टिकता है जहाँ इसको वर्तमान से अधिक कोई अट्रैक्टिव वस्तु नजर आती है, आकर्षक वस्तु नजर आती है। जैसे इस मन की वृत्ति है कि जैसे अंधेरे में 25 वाट का बल्ब जग गया तो सभी वो पतंग जीव जंतु उसके पास पहुंच जाते हैं, और 100 वाट का जग जाता है तो उसकी तरफ भाग लेते हैं, उस 25 वाले पर कोई नहीं रहता। ऐसे ही जो हम यहाँ देख रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर, जो भी हम मन की आकर्षण वस्तु देखते हैं, इससे बहुत ज्यादा अधिक ऊपर के लोकों में है। जैसे आपने मार्कंडे ऋषि और उस इंद्र की पटरानी की वार्ता सुनी, तो यहाँ जो इंद्रलोक की सबसे खूबसूरत औरत आकर के मार्कंडे ऋषि के सामने डांस कर रही थी, लेकिन मार्कंडे ऋषि की समाधि ब्रह्मलोक के उस बड़े होटल की नाच गाने देख रहा था वहां बैठा। वो कहता है कि जहां मेरी समाधि गई हुई है वहां तेरे जैसी तो उन औरतों की, वहां ऊपर नाचने गाने वालों की दासियां हैं, तो तुझे मैं क्या चाहूं। तो ऐसे ही ये मन वही टिकता है इन समाधि लगाने वालों की, ये ऊपर के और ज्यादा अधिक बकवादें देखता है, और उधर इसका बैठे रहने से परमात्मा के आड़ में वो बैठते हैं, उससे सिद्धियां आ जाती हैं, तप बन जाता है, उसका भी फल मिलता है। तो ये अजामेल जो है ये पूर्व जन्म में ऐसे ही समाधि लगाने का अभ्यास था। कभी तो हठ योग करके समाधि लगने का इसने अभ्यास किया, जिससे वो परिपक्व अभ्यास हो गया, और एक दिन सोते सोते इसका वो अब समाधि लग गई। समाधि लग जाती है तो मन बहुत दूर पहुंच जाता है, वहां की बकवादें देखता रहता है और शरीर को कोई आभास नहीं होता। उस समय बहुत ज्यादा सर्दी थी, सर्दी का मौसम था, और ये अजामेल समाधि हुआ अचेत पड़ा था। और उधर से जो गणका वैसा बनी हुई है, वो लड़की भी वैरागण थी, साध्वी थी। उसमें कहते अभी आपने सुना था कि दर्दबंद दरवेश है बेदर्द कसाई, जिसके हृदय में दया नहीं वो तो कसाई है, जिसके हृदय में दर्द है दुख है, दूसरे को दुख को अपना दुख समझता है, वो दरवेश है, वो संत है, साधु है, भक्त है। तो उस लड़की के मन में, उस साध्वी के मन में ये विचार आया। दूसरे लोग कहने लगे कि इसने 1 हफ्ता हो गया, 3 दिन हो गए हैं, ये उठा नहीं है, इसकी समाधि लगी है। तो उस बहन के मन में ऐसा आया कि कहीं इसका साधु का शरीर नष्ट ना हो जाए, सर्दी ज्यादा है, कहीं इसके प्राण ना चले जाएं। और कोई कपड़ा था नहीं इस भक्त ने, उस साधक ने अजामेल जो पूर्व जन्म में केवल एक कोपीन, एक लंगोट पर्दे पर बांध रखा था, बाकी नी वस्त्र था, कोई कपड़ा नहीं रखता था। उधर से वो साध्वी थी, उसके पास भी एक्स्ट्रा कोई कपड़ा नहीं था। तो उसने सोचा इस साधु का जीवन बचाना अति आवश्यक है, तो उस लड़की ने उस साधु के ऊपर लेट गई। वह उसके जीवन रक्षा करने के लिए, अपने शरीर का ताप देने के लिए वो बहन उस भगत के, समाधि लगाए हुए भगत के, यानी उस अजामेल के शरीर के ऊपर लेट गई। अब लेट गई तो वो शरीर गर्म हुआ। कुछ देर के बाद उसके वो जो ऊपर ड्रामा देख रहा था वो खत्म हुआ। जब वो वापस आया से एकदम शरीर से बाहर, तो ये तपस्वी जो होते हैं ये ततैये बन जाते हैं, भेड़। ये नहीं देखते तुम किसको डस रहे हो, जरा सा हाथ लगते जैसे भेड़ डंक लगा देती है, सर्प डंक लगा देता है, ऐसे बन जाते हैं, ये सिद्ध बन जाते हैं इन साधनाओं से। जो ही उस संत, उस भक्त की आंखें खुली, समाधि टूटी, अपने ऊपर एक स्त्री को लेटे हुआ देखा, तो उस जन्म में तो ये ऐसा साधक था कि स्त्री को टच भी नहीं करना से अपना धर्म भंग समझता था। तो उसने उस औरत को ये सोचा कि ये मेरा धर्म भंग करने की चेष्टा कर रही है, उसको श्राप दे दिया कि तू वैसा बनेगी अगले जन्म में। तो उधर से वो भी उससे कैसी थी,
दया तो थी उसमें, ये तो साधु में होता है, तभी तो भगवान की साधना की तरफ चलता है, दयालु जिसमें दया होती है। लेकिन जिसको साधना ठीक नहीं मिलती वो दयालु होकर भी दुष्ट कर्मों से नहीं चूकते। उधर से उस लड़की ने उसको श्राप दे दिया कि तू भड़ुआ बनेगा, अगले जन्म में तू भड़ुआ होगा, अर्थात व्यभिचारी होगा। तब जब उन दोनों का वो पारा सा उतर लिया छो का, फिर विचार करने लगे तो उस लड़की ने कहा कि नालायक, मैं तो तेरे शरीर को गर्मी दे रही थी, मैंने तेरे जैसे निकम्मों की कोई आवश्यकता नहीं, मैं फिर घर क्यों त्यागती अगर मैं ऐसे कर्म करती। मैं तो मुझे पता लगा कि 2-3 दिन से तू बेहोश पड़ा है, कहीं तेरा शरीर नष्ट ना हो जाए, मैं तो इसलिए तेरे शरीर को गर्मी देने के लिए, और कोई वस्त्र ना था मेरे पास, अपने ही शरीर से तेरी रक्षा कर रही थी। तब वो महसूस किया उसने भी कि बहन मेरे से गलती बन गई। अब वही तो बात है ना, कहते हैं तीर कमान से और वचन जुबान से निकलने के बाद वो वापस नहीं आता। तो सोच समझ कर हमने हर क्रिया बोल चाल करनी चाहिए। तो उसी के परिणाम स्वरूप वो तो वैश्या बन गई, वो बदचलन बन गया, दोनों का फिर संयोग हो गया। अब वो पति पत्नी रूप में, फिर उसके बाद उनका काफी प्रेम बन गया। जैसे जब उन्होंने पता लगा यथार्थ था कि उस भक्त ने भी पता लगा कि तू कुर्बान थी, तेरा शरीर की रक्षा की, तो उनका आपस में बहुत ज्यादा लगाव बन गया, आपस में प्रेम बन गया, एक दूसरे ममता बन गई। बिल्कुल वो उस जीवन में ब्रह्मचारी रहे और बिल्कुल ठीक रहे। लेकिन वो ममता जो आपस में, युकाल का तो जाल बड़ा भयंकर है, वो आपस में मोह फंसा रहा। उस मोह ने ये फिर कट्ठे लपेट दिए, अगले जन्म में ये पति पत्नी बना दिए, और साथ में वो वैश्या बन गई और अजामेल बन गया, ये बदचलन बड़ुआ। अब वो साधु वहां संत पहुंचा उसके द्वार पे, तो वो लड़की जो गणका बनी हुई थी वो एकदम बाहर आई कि हमारे द्वार पर नमो नारायण करने वाला कौन आ गया। तो गाली देने वाले तो बेसिक आ जाते थे, और आज ये परमात्मा का नाम उच्चार करने वाला कौन आ गया। एकदम वो बाहर आई और कहते हैं पिछले जन्म की जो साधना की हुई होती है वो भक्त आत्मा मनुष्य जीवन से जब आते हैं तो शीघ्र भक्ति पर लग जाते हैं। चाहे वह कितने ही दुराचार करता है, चाहे कितने ही वो विकार करता है, शराब पीवे, मांस खावे, चाहे तम्बाकू सुल्फा पीता है, वो पिछले जन्म का जो मनुष्य शरीरधारी प्राणी होता है और पिछले जन्म में कुछ भक्ति की हुई होती है और वर्तमान में कुसंगत में फंस जाता है, वो तुरंत त्याग देता है उन बुराइयों को और परमात्मा की भक्ति में उसी प्रकार सपीडता लग जाता है। अब उस भक्तनी ने बाहर आते ही ऋषि के चरण दिए और कहा हमारे कौन सा पुण्य उदय हुआ, हमारे द्वार पर साधु संत आए हैं, आओ जी बैठो जी। अब साधु ने संत ने सोचा भी कति ठीक ठिकाना आ गया तो बहुत भगवान आत्मा मिल गई और बहुत ही अच्छे भक्त मिल गए। अब अंदर जब पहुंचा तो उसने एक चारपाई थी जिसी घर पे वो उस पे बिछा दिए सुंदर कपड़े धोए धाए, साधु बैठ गया दच के उस चारपाई के बीच में। दोपहर के बाद का समय था, 2-3 बजे 4 बजे, और वो अजामेल गया हुआ था जंगल में शिकार खेलने, शिकार लेने के लिए। कोई मर्ग कोई पशु पक्षी मार के लिया करता डेली और हाथ तक काट के शराब पिया करता वहां जंगल में बना करके मदिरा। तो वो आया, उसने क्या कर रखा कि कंधे पे लठे और लठ के अंदर एक वो टांग रखा हिरण मार के, और आते ही वो पटक दिया आंगन में। जड़ महात्मा बैठे थे उसके साथ में ही, और नो पटक जब नो ना देखा कि महापुरुष बैठा सामने, उसने आते ही दुखी सा हो रहा था, कहा ले भगवान तो सारा दिन में एक का पाया, सारा दिन लग गया एक ही मर्ग मिला, बड़ी मुश्किल से हाथ लग गया।
अब जब उसने वो मर्ग वहां पटक्या तो वो साधु की नजर गई, भाई के खुड़का हुआ कौन बोला। जब उस संत ने देखा रही तो भाई कुकर्मी आदमी है, कौन आ गया इनके भगतनी के घर में, मांस ये मर्ग मार रखा इसने। तो उस लड़की से पूछा, बेटा यू कौन है, कौन आ गया तेरे घर में। वो कहने लगी, जी ये भगत जी है आपका, ये आपका सेवक है। बाबा जी ने ठा लिया जोड़ा, जब अड़कसू गलत जगह आ गया भाई तू तो ये किसा सेवक मर्ग मार के ला रहा। तो फिर उसने देखा कि तो संत था, आया हुआ है आज तो तुम्हारे दरबार पे। अब उसके अंदर भी जो पूर्व जन्म की भक्ति थी वह जागृत होगी। परमात्मा कहते हैं, कबीरा दर्शन संत के परमेश्वर आवे याद, और लेखे में वाह है गड़ी बाकी का समय बाद। तो उसी समय उस अजामेल ने भी पैर पकड़ लिए और उस बहन ने भी, उसकी पत्नी ने, और कहने लगे महाराज हमारे द्वार से आप नो मत जाओ। अब पहले पापी आत्मा है और आप जैसे महापुरुष हमें कोई सदुपदेश नहीं देंगे, हमारा कोई रास्ता मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तो हम बुराई कैसे छोड़ देंगे। वो बोला मैंने छोड़ दो जल्दी, बस मेरे साथ तो मजाक कर दिया किसी ने, मैं गलत आ गया यहाँ पे। तो उन दोनों ने बहुत याचना की कि नहीं साधु, नहीं महाराज आपने ऐसे नहीं जाना चाहिए, हम बुरे हैं भले हैं आप ही के तो हैं, आप हमें कुछ शिक्षा दीजिए ताकि हमारी बुराई छूट सके। काफी आग्रह करने से संत ने दया आगी कि भाई चल इतना कुछ कह रहे हैं, गलती हो जाया करती है, और ये कहें भाई हम सुधरने की चेष्टा करेंगे तो ठीक है। कहने लगे भाई इस बीमारी ने बाहर घेर का, अभी आज से एक प्रण करो, कसम खाओ, प्रतिज्ञा करो कि ये बुराई तुम नहीं करोगे। अब कहते हैं साधु दर्शन राम का, मुख पे बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। अब वो पूर्ण भाग थे क्योंकि पिछले जन्म की कमाई थी, और किसी ना किसी जन्म में वो परमात्मा की शरण में रहे हुए होते हैं। जो प्रभु आते हैं प्रत्येक युग में आते हैं, और वही कमाई उनको मनुष्य जीवन दिलवाती रहती है। बाकी जो अन्य हठ योग आदि करते हैं वो तो मलाई यही खत्म खर्च करते रहते हैं, सिद्धियां प्राप्त करके या कोई राज्य प्राप्त करके फिर पैरेलल हो जाते हैं। तो उन्होंने उसी समय उसको उठा के उस मर्ग को बाहर फेंक दिया और कहा महाराज जी बाजार से जाकर के हम बिल्कुल फ्रेश आटा लावांगे आपके लिए, अलग से भोजन बना देंगे, नहा धो के, आज के बाद हम कोई बुराई नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारे द्वार से जाइए मत, हम शाकाहारी हो जाएंगे। अब संत ने कहा भाई ठीक है। तो क्या हुआ, गर्मियों के दिन थे, गर्मी का मौसम था। अब वो भोजन ला करके बाहर से उन्होंने नहा धो कर स्वच्छ होकर के सारा घर दोबारा लीप लाप के पवित्र कर दिया। कहने का भाव कि उस संत का पेटा भर दिया, भाई ये भी ये बिल्कुल ठीक हो गए। तो उसके मन में आया कि परमात्मा ने शायद तुम्हारे लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। जैसा भी संत के विचार होते हैं वो अच्छे ही हुआ करते हैं, चाहे वो किसी भी भगवान की साधना कर रहा है। उसके जैसे खेल के खिलाड़ी होते हैं, उनके कोई किसी भी खेल में खेल रहे हैं, उनके नियम और वो सब उससे परिचित होते हैं। अब रात्रि के समय साधु तो भजन करने लग गया और वो दोनों जने पंखा लेकर के खड़े हो गए बारी बारी। फिर वो भजन साधना करके लेट गया, तो लेट के आसपास छिड़का कर दिया पानी का, और ऐसे पंखा बारी बारी कभी वो खड़ी हो जा कभी वो खड़ा हो जा, उसको साधु को हवा कर रहे हैं। सुबेरा संत बोला भाई भक्तों एक काम करो, तुम नाम ले लो, भगवान का नाम जपया करो। तो वो कहने लगे महाराज जी मारे पर नाम में कोई लिया था, और कोई को बात करवा ले, कितना कठिन काम करवा ले, यो नाम नहीं लिया जाता।
तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के भेगते भाई भूख विदा हो जावे। ने बोले जी नाम नूम ताम लेते नहीं, बाकी आपके चेले पक्के हो गए, आप बुराई नहीं करेंगे, आपने कसम खा ली। तो संत ने सोचा अपने आत्माओं, जैसे ये जो कथाएं हम सुना करते ना कि भाई एक अजाम उसने संत ने लड़के का नाम नारायण रखने को कह दिया और उस नारायण नारायण करने से वो पार हो गया, ऐसा नहीं, ये यथार्थ कथा आपको सुना रहा हूं उसी नारायण नाम के ऊपर। तो संत ने सोचा भाई इनके निकम्या के काम बिगड़ गए, घने पाप घने इकट्ठे हो गए, इसलिए इनके राम नाम में रुचि नहीं बन सकती, तो क्यों ना ऐसा तरीका कर दूं कि ये भगवान का नाम उच्चारण करने लग जा। न्यू बोला भाई तुम्हारा लड़का होगा 10वें महीने, लेकिन उस लड़के का नाम जो मैं बताऊं वही रखना, उसका नाम तुम नारायण रख लेना। दोनों ने करबद्ध होकर कहा कि प्रभु जैसे आपकी आज्ञा, आपकी दी संतान जो होगी पुत्र होगा तो उसका नाम हम नारायण रख देंगे। ऐसा ही हुआ, लड़का हुआ, लड़के का नाम नारायण रख दिया। अब छोटा बालक बुढ़ापे में बहुत प्यारा लगता है, छोटा बच्चा वैसे भी ज्यादा प्रिय होता है, लड़का हो चाहे लड़की। तो वो लड़का जब उसके इतना मोह हो गया उस नारायण नारायण करता, वो लड़का थोड़ी इधर उधर हो जाता, घंटा 2 घंटे ना आता तो वो नारायण नारायण करता हुआ उस बालक ने ढूंढ के लाता, चाहे वो जंगल में कितना कोई बेर ब्यार खाने गया हुआ होता, फल खाने के लिए वहीं से ढूंढ के ले आता। अरे कित गया तन अड़क खा जाएंगे हैं जंगली जानवर, बेटा दूर मत जाया कर, भयभीत रहता। उसके अंदर इतना मोह बन गया। एक दिन उसकी अचानक मृत्यु होगी, क्योंकि उसका समय जो है ना, उसकी मृत्यु होगी, उस अजामेल की मृत्यु होगी। तो उसको यम के दूत ऊपर लेकर गए धर्मराज के दरबार में, जहां अकाउंट होता है एज का, कर्मा का, कितनी आयु थी, कितने समय में यू मरा, इसने कैसे पुण्य कितने पाप किए। जब उसकी मृत्यु होगी तो उसकी पत्नी ने देखा कि तो मर गया अचानक। 2-4 दिन से वो अस्वस्थ भी चल रहा था। उसकी मृत्यु होते उसकी पत्नी ने हाहाकार मचा दिया। उसका कोई साथी था नहीं, ना कोई गांव का सहयोगी था, सब उससे नफरत करते थे। तो उसने सोचा इसका अंतिम संस्कार यहीं अपने आंगन में ही कर देती हूं। उसको घसीट कर एक साइड में कोने में रख लिया और उसके ऊपर लकड़ डालने शुरू कर दिए। लकड़ लाने लगी, इधर उधर से इकट्ठे करके चिता बनाने लगी। 1 घंटे 2 घंटे के बाद उसकी वापस चेतना आ गई, वो जीवित हो गया। तो ऊपर उसने देखा, वो जब वापस आया तो उसकी पत्नी बुरी तरह रो रही, वो लड़का भी रो रहा और उधर से वो चिता बना रही, लकड़ी ढो ढो के इकट्ठे करने लग रही। तो वो कहने लगा तू क्या कर रही है, क्यों रो रही है, क्या हो गया घर में। तो अपने पति को जीवित देख करके उसको खुशी तो हुई, लेकिन जो दुख वो महसूस कर चुकी थी वो दुख अभी भी उसके हृदय में विद्यमान था। और रोती रोती कहने लगी आप मर गए थे, आप जीवित कैसे हो गए, आप तो चले गए थे हमें छोड़कर। इस दुख में रो रही थी कि अब हमारा कौन है यहाँ पर, मैं किसके सहारे रहूंगी अकेली जंगल में, मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट गया था। तब उसका यकीन हुआ रे सचमुच मैं तो मर गया था। क्योंकि ऊपर जब धर्मराज ने उसको कहा कि भाई ये व्यक्ति नहीं है वो अजामेल, उसी नगर में एक और अजामेल नाम है उसका, और वो भी ब्राह्मण है, वो नगर में रहता है, उसके पिता का ये नाम है, उसको लाओ, इसको छोड़ो वापस। तो वो वापस छोड़ दिया। तो वो कहने लगा अपनी पत्नी को कि वो अजामेल है उसका पुत्र ब्राह्मण का, वो मरेगा अब। उसकी पत्नी कहने लगी आपको क्या पता ऐसा कि वो मरेगा।
तो उस अजामेल ने बताया कि ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। धर्मराज ने ये कहा है कि इसकी उम्र अभी है नहीं, इसके तो अभी 5-4 साल वर्ष और रहते हैं, 4-5 वर्ष रहते हैं, इसके वापस छोड़ो, वो तैरेगी। अब उस अजामेल के उस दिन के बाद या पक्की जचगी के मृत्यु तो होनी है, और समय भी थोड़ा ही बताया था धर्मराज ने, 4 वर्ष बताए थे, 5 वर्ष बताए थे, और या तो बात बिगड़ेगी। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा की रजा होती है। उधर से क्या होता है कि वो अजामेल दूसरा उस नगर का मर गया, और जहां उसका बाहर कुटिया डाल रखी थी अजामेल ने, उससे थोड़ी सी दूरी पर, आधा किलोमीटर की दूरी पर वो शमशान घाट था। तो एक आधा घंटे के बाद देखते हैं कि वहां तो नगरवासियों की लाइन लग गई, और वो अजामेल, दूसरे अजामेल की चिता जल गई, उसको सवा कर दिया। तो उसने कहा कि देख ले वो। फिर वो जैसे अगले दिन गांव नगर में जाते थे सामान लेने, दुकान पर थे, वहां पता किया तो पता चला कि वो अजामेल मर गया, उसका लड़का, उस ब्राह्मण का, कल मृत्यु होगी उसकी। तब दोनों का ये बात पक्की जचगी, क्या तो बात बिगड़ेगी। अजामेल बोला भगवान भजन कर ले, भक्ति कर ले, समय थोड़ा है और यहाँ सब कुछ यहीं रह जाएगा। अब भजन करें किसका, क्यों नाम नहीं, कुछ भी नाम उन्हें लिया नहीं। तब वो दयालु परमात्मा आते हैं और उनको, उस पुण्यात्माओं को सच्ची भक्ति देते हैं, ज्ञान कथा सुनाते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक सबसे भयंकर बीमारी ये रही है कि हम राम और कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश या ब्रह्म से ऊपर यदि कोई कथा कहानी सुनाता है तो नहीं सुनते थे, और उसको एक बुद्धू समझ करके उसकी प्रत्येक बात पर अविश्वास कर देते थे। इसलिए परमात्मा बड़े दयालु हैं, बड़े सूझबूझ से काम करते रहे, तो उन्होंने कथाएं यही सुनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म तक की, और नाम भी उनको वहीं तक के दे दिए। ओम नाम का जाप कराया। जैसे ब्रह्मा को ओम नाम दिया प्रभु ने, विष्णु को हरियम नाम दिया, शिव को सोहम नाम दिया। कहते हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी सेव। ये परमात्मा ने उनके उद्धार के लिए, मोक्ष तो ये नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि मोक्ष तो 3 मंत्र से होगा, और 3 मंत्र का अधिकारी वो होगा जो परमात्मा की सच्ची कथा, पूरी सृष्टि रचना पर, पूर्ण परमात्मा कौन है इस पर विश्वास कर लेगा। सारना, ये जो 3 मंत्र का जाप उसी को दिया जाता है जिसकी नस नस में, अर्थात पूर्ण रूप से जिसका विश्वास परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर भगवान में हो जाता है कि वही मोक्षदायक है, उसी की पूजा से पूर्ण मोक्ष होता है, और अन्य भगवानों की सतीथि से वो परिचित हो जाता है। ये भगवान नाशवान है, अविनाशी नहीं है, और इनकी साधना से जीव को इतना लाभ होता, स्वर्ग गया, फिर मृत्यु, फिर स्वर्ग गया, फिर नीचे आया, फिर स्वर्ग गया, फिर 84 लाख योनियों होगी। इस तरह का ये रहट जैसा कुआं, अर्थात ये चक्र अन्य भगवानों की साधनाओं से चलता ही रहेगा। पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा। तो इसलिए परमात्मा जैसे पहली बार आए, ब्रह्मा को ओम नाम दिया, क्योंकि वो वेदों में ओम नाम से दृढ़ था कि इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। तो उसका नाम भी, उस नाम का जाप भी पूर्ण संत से लेकर ही किया जाए तो ही लाभ होता है। इसलिए विष्णु जी को हरियम जाप दिया, विष्णु और लक्ष्मी दोनों को, सावित्री और ब्रह्मा को ओम दिया, और शिव को और पार्वती को यही मंत्र दिया। क्योंकि ये तत्व ज्ञान है, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। अभी तो हमने केवल ये कथाएं सुन रखी थी, छोटी मोटी कथाएं थी, या संतोषी माता के व्रत की कथा सुन रखी थी, और ये कथा हम नहीं सुन पाए थे, और पूर्ण परमात्मा के बारे में तो हमें परिचित थे।
तो तत्व ज्ञान का धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये मंत्र कहाँ काम करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे राहत देते हैं। तो इस प्रकार फिर वो अजामेल पूर्ण परमात्मा आए और उनको आकर के फिर मंत्र दिया अजामेल और उस लड़की को। उन्होंने फिर उस भय से, उस डर से साधना की कि झूठा संसार है ये, जब यहीं छोड़ जाएंगे और समय बहुत कम रह गया है। और भक्ति नहीं की तो वहां यम के दूत ऐसे पीट रहे थे, ऐसे डाल रहे थे नरक में, कोई नहीं सुन रहा था, उठा उठा कर फेंक रहे थे, हाहाकार मचा था। तो कई ऐसे जो व्यक्ति हैं नास्तिक टाइप के या ज्यादा चतुर मानते अपने आप को, वो कहते हैं कि ये कथाएं जस्ती नहीं कि भगवान के घर में भी धोखा लग जाता है क्या, कि मरना किसी को होता है, मार कोई दिया जाता है। भगवान के घर में कोई धोखा नहीं लगता। ये तो उन व्यक्तियों के ऊपर रहम होता है, उनके लिए गोल्डन चांस देता है परमात्मा, जो पुण्यात्मा गणी होती है, उन्हीं को ऊपर दिखा करके वापस छोड़ दिया जाता है कि ताकि ये यहाँ की यथार्थता को पहचान कर फिर संसार को आसार समझ के अपना काम बना ले, भक्ति पर दृढ़ हो जाए। उन पर विशेष कृपा होती है। तो जैसे अजामेल और गणका पर उस अजामेल पर विशेष कृपा हुई कि उसको वो सारा ऊपर का दिखा करके झंझट और वापस छोड़ दिया। फिर उसको भय बन गया, उसको चिंता बन गई। तब उसका अजामेल और गणका वो दोनों विमान में बैठ करके स्वर्ग गए। इसमें क्या बताया है, सुनो महात्म नाम का मुजरे चलवाई, अजामेल गणका तेरे और सदन कसाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।